तो प्यारे बच्चों, एक हमने 12th क्वेश्चन किया है जो 11th क्लास की बुक में है। और आपको ये जान के हैरानी होगी, इस तरह का जो ये मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने एक और लिखा है। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं इस तरह के, कैट, आईपी मैट और जेई मेंस। इन 3 एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर जेई मेंस में आया हुआ है तो मैं आपको एक स्कूल मेथड तो बता ही रहा हूँ, और एक छोटी सी ट्रिक भी बता रहा हूँ कि कैसे और भी सोचा जा सकता है जल्दी जल्दी। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। तो मैंने सबसे पहली ट्रिक क्या बताई हुई है, अगर 3 नंबर जीपी में मानने और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो क्या मानना सही है, उन 3 नंबर्स को क्या मानना सही है बताओ। ए बाय आर, ए, ए आर। लेट द 3 नंबर्स बी ए बाय आर, ए एंड ए आर। नाउ दे हैव गिवन प्रोडक्ट, व्हाट द प्रोडक्ट इज 216। तो इससे आसानी क्या होगी, ए क्यूब इज 216, ए क्या आ गया 6। तो हमारी इस क्वेश्चन की सेकंड टर्म आ चुकी है 6। और फर्स्ट टर्म क्या बच्चों, ए बाय आर मतलब 6 बाय आर। और थर्ड टर्म क्या होगी 6 आर। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? और हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, देयर सम इज 19, देयर सम इज 19। तो आइए इनका सम करते हैं अब हम। तो क्या आया इनका सम, 6 बाय आर प्लस 6 आर, कॉमन ले लो 6, 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर। और सम क्या दिया हुआ है बच्चों, 19। तो 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज 19/6 भी लिख सकता हूं। अच्छा, एलसीएम क्या आया 6 आर, हाँ या ना, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। और 6 आर आया तो यहां पे क्या आया, जल्दी बोलो, 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 आर। और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो बच्चों क्या मिला, यहां पे कर दो, क्या मिला, बोलो 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 बोलो, 6 आर स्क्वायर, 6 आर माइनस 19 आर कितना हुआ, -13 आर प्लस 6। फर्स्ट अब क्वाड्रेटिक रह गया, अब तो 11th का क्वेश्चन 10th में कन्वर्ट होगा। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है आपको, 6 6 36। तो इट विल बी व्हाट, 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 आर कॉमन, तो क्या बचा अंदर, 2 आर माइनस 3, माइनस 2 कॉमन, तो अंदर का बचा 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 आर माइनस 3 इंटू 3 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 आर इज 3, आर इज 3/2, एक कॉमन रेशियो 3/2 आई, और एक क्या आई 2/3 आई। अब ध्यान से सुनो, हमारे इस क्वेश्चन के 2 आंसर हुए। 3 टर्म्स हमारी क्या थी, 6/r, 6 और 6r, बीच वाली 6 है। एक बार मैं कॉमन रेशियो बच्चों 3/2 लेके चलता हूं, 6 इंटू 3/2, अगली टर्म मिल जाएगी ये यहाँ, 6 इंटू 3 9, और पिछली टर्म 6 डिवाइडेड बाय 3/2 मतलब 6 इंटू 2/3 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो एक आंसर 469, और एक बार कॉमन रेशियो 2/3 लेके चलेंगे तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो, 964। एक आंसर 964 लिख दिया मैंने अलग से, सेकंड आंसर है ये भी आंसर है। अब इसकी ट्रिक बताना चाहता था मैं, ट्रिक में इंटरेस्टेड था। मान लो ये जेई में आया, या कैट में आया, आईपी मैट में आया, और आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है। तो आपको पता है यार, ए क्यूब तो डेफिनेटली, आपको पता है आर से आर कटता है, तो ए क्यूब 216, तो ए एकदम से पता लग गया आपको 6, मतलब बीच वाला नंबर आपको 6 पता लग चुका है। बीच वाला नंबर डेफिनेटली क्या है बच्चों, 6। और प्रोडक्ट दे रखा है 216, 216 के प्राइम फैक्टर्स बना लो। 216 के क्या बना लो, 216 के प्राइम फैक्टर बनाने का और आसान तरीका क्या है, 6 का क्यूब होता है। 6 खुद क्या होता है, जल्दी सुनो, 6 खुद क्या होता है, 6 का क्यूब होता है ना। 6 खुद क्या होता है, 2 इंटू 3 का क्यूब, 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो उन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट ये है।
तो एक नंबर तो यूं समझ लो 2 into 3 तो मुझे पता ही है 6, हाँ या ना, ये बैठा हुआ। अब मुझे ऐसे पेयरिंग करनी है ताकि उनका सम भी क्या है, सम भी क्या है 19। तो मैं एक पेयरिंग कर सकता हूं 3 into 3 यानी कि 9, और एक पेयरिंग कर सकता हूं 2 into 2 यानी कि 4, और बीच वाला नंबर तो मुझे पता ही है 6। क्या इन तीन नंबर्स का सम 19 आ रहा है? देखो, यस आ रहा है। तो यही आंसर है, 469 ही है। आपको इतना ये जो क्वाड्रेटिक से इतना सब कुछ सॉल्व किया, जेई जैसे एग्जाम में या आईपी मैट जैसे एग्जाम में या कैट जैसे एग्जाम में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्राइम, क्योंकि वहां तो एमसीक्यू है यार, स्कूल में सब्जेक्टिव है ना, स्कूल में ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, लेकिन जेई जैसा एग्जाम तो एमसीक्यू है, आईपी मैट जैसा एग्जाम एमसीक्यू है, कैट जैसा एग्जाम एमसीक्यू है। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पे कमांड, आप एकदम से सोच पाओगे कि क्या मुझे पेयरिंग करनी है, क्योंकि बीच वाला नंबर तो मुझे 6 पता ही है, 2 3 6। तो पेयरिंग करके मैं एकदम से सोच सकता हूँ। तो अब कोई बच्चा कहेगा यार सर मैं 2 और 3 की पेयरिंग कर देता हूँ, एक और 6 मिल गया, 3 और 2 की फिर पेयरिंग कर देता हूँ, एक और 6 मिल गया, मतलब 3 नंबर 6 6 और 6 हो गए, लेकिन सम तो 18 आ रहा है ना भाई, इससे सम भी क्या रखना है आपको 19। तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स जब करोगे क्वेश्चंस के साथ साथ, स्कूल भी तैयार करना है हमें और कंपेटिटिव भी तैयार करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय।